आज बहुत बड़ी खुशखबरी मेरे पास आप लोगों के लिए है, वो सुन लीजिएगा। स्वीडन की माइग्रेशन एजेंसी ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा सर्विस को बहाल कर दिया है। देखिए, ये विज़िट वीज़ा सर्विस को बहाल हुए कुछ महीने 3, 4, 5 महीने हो गए हैं, लेकिन जो असल खुशखबरी है, वो मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ कि स्वीडन ने रेजिडेंस परमिट और वर्क परमिट की एप्लीकेशन भी पाकिस्तान से अब लेना शुरू कर दी हैं, जिसके लिए पहले आपको अदिस अबाबा जाना पड़ता था। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा, सारा काम यहीं से होगा। अब इस खबर को, इस इंफॉर्मेशन को आप माइग्रेशन स्कैंडिनेविया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी कंफर्म कर सकते हैं। सिंपल क्लियर बात यह है कि अब आपको इस्लामाबाद इस्लामाबाद में मौजूद स्वीडन की एम्बेसी में ही आपके बायोमेट्रिक होंगे और आपका वीज़ा इंटरव्यू भी होगा, वर्क परमिट के हवाले से भी, विजिट वीज़ा के हवाले से भी। अब आपको करना क्या है, यहाँ से गौरतलब बात वीडियो है जी, सुन लीजिएगा। देखें, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कोशिश करेंगे तो बात बनेगी। जब तक कोशिश का सबसे पहला हिस्सा है जी आपका इरादा मजबूत होगा। पहले आप इरादा मजबूत करेंगे, फिर उसके बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स खुद ही कंपाइल करेंगे और फिर आपको जाना है जी स्वीडन माइग्रेशन एजेंसी की वेबसाइट पर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए, वर्क परमिट और रेजिडेंट परमिट के लिए आपको ऑनलाइन जो वीज़ा फॉर्म है वो आपको खुद ही फिल करना है, वहां से डाउनलोड करके। इस वीज़े की डॉक्यूमेंटेशन की मैं ज़रा प्रॉपरली वजाहत कर दूं। आपका पासपोर्ट कम से कम 1 साल तक वैलिड होना चाहिए। मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी आपकी तालीमी असनाद हैं वो आपने ऑर्डर में लेकर आनी है। तमाम एक्सपीरियंस लेटर्स जो आपने काम किए हैं वो भी आपके पास अप टू डेटेड होने चाहिए। आपका क्लियर क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस की तरफ से उसकी तस्दीक हुई हो, आईडी कार्ड, एफआरसी, एमआरसी, और जहां से आपको जॉब ऑफर लेटर मिला है, जो जॉब मिली है उसका ऑफर लेटर और कॉन्ट्रैक्ट तो आपने साथ लाजमी लगाना ही है। अब अगला मरहला क्या है? अब अगले मरहले में आपने जी बायो एम्बेसी जाना है जी बायोमेट्रिक देने के लिए। और याद रखिएगा, जिस दिन आपका बायोमेट्रिक होगा एम्बेसी में, वहां से आपका उस दिन आपका वीजा इंटरव्यू भी होगा स्वीडन एम्बेसी में। अब इस वर्क परमिट की, स्वीडन वर्क परमिट की जो वीजा फीस है वो है जी 2200 स्वीडन का कोरोना। इस वीजे का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 से 6 माह का कम से कम होगा। वर्क परमिट जब आपका मंजूर हो जाए तो यहाँ से आपको कम से कम 3 माह का एंट्री वीजा, जो डी टाइप नेशनल वीजा होता है, वही आपको मिलेगा। यहाँ पर बात जो गौर तलब है वो जरा सुन लीजिएगा कि जब आपका स्वीडन से वर्क परमिट अप्रूव होकर आता है तो आपको कागजात पाकिस्तान में मिलते हैं। अब उन कागजात की बेस पर आप स्वीडन एम्बेसी में डी टाइप नेशनल वीजा, जो कि 3 माह का होता है, वो आप अप्लाई करते हैं। जब आपका पाकिस्तान से वो वीजा मंजूर हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, फिर आप जब आप स्वीडन एंटर हो जाएंगे, फिर स्वीडन जाकर वहां की जो इमिग्रेशन की जो एजेंसी, जो डिपार्टमेंट होगा, वहां पर आप अपने दोबारा सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग 3 माह का डी टाइप वीजा की कॉपी पासपोर्ट समेत आप देंगे। फिर वहां से आपको जो आपके जॉब ऑफर पर जो वैलिडिटी लिखी होगी आपके जॉब ड्यूरेशन की, चाहे वो 1 साल है, 2 साल है, उस वैलिडिटी के मुताबिक आपको वीजा और जो टीआरसी, जो रेजिडेंट कार्ड होता है, वो आपको स्वीडन से इशू किया जाएगा। लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारा प्रोसेस करने से पहले आपने सबसे पहला काम ये है जी कि आपने अपना यूरोपियन स्टाइल सीवी और यूरोपियन स्टाइल कवर लेटर बनाना है और आपने जान मारनी है, जॉब ढूंढने में मेहनत करें और स्वीडन के मुख्तलिफ जॉब पोर्टल्स में जाकर जॉब्स अप्लाई करें। देखिए व्यूवर्स, इन मराहिल से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अच्छा सा सीवी बनाएं और दूसरे लोगों से हटकर आपका सीवी होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, और अपने लिंक्डइन को भी आपने बेहतर करना है। देखिए, गेम ही सारी आपके सीवी और कवर लेटर पर है। आपका सीवी यूनिक होगा, अच्छा होगा, तो फिर ही आपको जो है जॉब्स मिलेंगी, आपको रिस्पॉन्स आएगा। अप्लाई करना शुरू करें, सीवी बनाएं, कवर लेटर बनाएं, अप्लाई करना शुरू करें और एक सिस्टम में और एक रिदम के अंदर आएं। देखिए, नेपाली, फिलिपाइनी और बहुत सारे अफ्रीकन जो हैं वो सब स्वीडन और दीगर यूरोपीय ममालिक में बढ़ चढ़ कर जा रहे हैं, वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, और पाकिस्तानियों का माजरत के साथ सिर्फ और सिर्फ रुझान जो है मिडल ईस्ट और गल्फ के ममालिक में रह गया है। हम पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटी स्वीडन में भी है, पूरे यूरोप में है, पूरी दुनिया में मौजूद है, और आप लोग
हर जगह जा सकते हैं पाकिस्तानी। आप लोगों पर किसी किस्म की कोई कैद पाबंदी नहीं है। अगर आपके पास कोई स्किल है या तालीम है या आपने कोई कोशिश की है किसी ऐसे यूरोपीय ममालिक के किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में अगर आपने एनरोलमेंट की हुई है और आपका केस पाइपलाइन में है, तो आप यू कैन गो एनीवेयर यू वांट टू। जब तक आप ये नहीं करेंगे, घर बैठकर इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पर तस्वीरें एक दूसरे को सेंड करते जाएंगे, तो ये काम नहीं बनना। किसी भी अच्छे कंट्री में व्यूवर्स जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ गैर मामूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है। कौन सा आपने कोर्स किया या कौन सी आपने ट्रेनिंग ली? क्या आप ट्रक ड्राइवर हैं? क्या आप मेसन हैं? क्या आप प्लम्बर हैं? क्या आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं या ब्यूटिशियन है? आईटी से आपका तल्लक है, सोशल केयर वर्कर है, सोशल केयरर हैं, किसी डॉक्टर है, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, किसी भी आपकी आपका तल्लक किसी भी अगर फील्ड से है, चाहे वो जनरल स्किल कैटेगरी भी है, तो यूरोप में, स्वीडन में खास तौर पे हर तरह के स्किल्स की डिमांड है और जॉब्स की भरमार है। तो व्यूअर्स, सोचने में और प्रैक्टिकल करने में बहुत फ़र्क होता है। स्वीडन के लिए अब आप तैयारी पकड़ें, स्किल सीखें, अपने तौर पर खुद सीखें, डॉक्यूमेंट्स अपने खुद इकट्ठे करें, सीवी और कवर लेटर यूनिक बनाएँ। अगर आप नहीं बना सकते तो आप हमारी सर्विस भी ले सकते हैं। ऑब्वियसली हम इसका आपसे जो है एक सर्विस चार्ज लेंगे। जॉब पोर्टल्स पर जॉब्स अप्लाई करें और अपना मुस्तकबिल जो है खुद बनाएँ। तो वीडियो के आखिर में मैं ये कहूँगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, वीडियो को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप पर काइंडली आप सिर्फ उन लोगों ने राब्ता करना है जो हमसे अपना पेड कॉल सेशन लेना चाहते हैं। नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट की कॉल, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे, अपनी बात आपको पूरी बताएँगे और आपके उस पेड कॉल सेशन के अंदर ही आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके होंगे, जो आप हमें वाया व्हाट्सएप या ईमेल सेंड करेंगे, उसकी असेसमेंट भी करेंगे और आपके लिए डेफ़िनेटली कोई ना कोई एक्शन प्लान या कोई प्लान ए, बी, सी ज़रूर आपको देंगे, जिसके जिसके ऊपर अमल करके आप अपनी मंज़िल मकसूद पर पहुँच जाएँगे। तो जी, व्हाट्सएप पर सिर्फ़ उन्हीं लोगों ने राब्ता करना है जो पेड कॉल सेशन लेना चाहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।